See, the Congress party fully opposes. They are trying to reduce our numbers in the south. We stand united. We will fight united. We want our status to be there. We want more now our numbers to be retained from our state. हम इकट्ठे हैं, हम एक साथ मिलकर लड़ते हैं। बीजेपी तोड़ने वाली पार्टी है, वो ब्लैकमेल करते हैं और ब्लैकमेल करना मेरे खून में नहीं। ये शब्द हैं कर्नाटक कांग्रेस के दिग्गज और राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के। इन शब्दों से कर्नाटक की राजनीति में उफान आ गया है, क्योंकि वक्त ऐसा है जब वो घड़ी आ गई है कि डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम की कुर्सी पर से उतरकर सीएम की कुर्सी पर बैठना है। पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या इसके लिए कांग्रेस का शीर्ष तैयार है, या उस वक्त सरकार बनाने के लिए डीके शिव कुमार को राहुल गांधी ने बहला फुसला लिया था और अब वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। और अगर ऐसा है तो फिर डीके शिव कुमार क्या करेंगे? विपक्ष का दामन थामेंगे या यूं ही कांग्रेस के प्रति अपना समर्पण जग जाहिर करते रहेंगे? कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बीते रविवार 2 मार्च 2025 को ये स्पष्ट किया कि वो एक वफादार कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और गांधी परिवार के प्रति उनके समर्पण पर सवाल उठाने वाला व्यक्ति भ्रम में है। Then BJP called me Yesu Kumara. So when two MPs called minorities that they are butchers and they doesn't have anything in their heart, not even a single language they know, they called him. Then I said, you should not do that, they are our brothers. So I believe in all religion, all castes. Our Congress party ideology is to take everyone of the society together. So I don't differentiate all those things. So some people may like, some people may not like. Yesterday, our colleague Kiran Rajan has criticized. I don't want to answer any one of them. Any one of them. I will speak to them. Okay, sir. If they have any problem, let us give them some medicine for him. Sir, the BJP says that there is a possibilities of rapid developments in the state congresses. BJP. It is all bogus. First, let BJP keep his house in order. As some of my ministers have said, a lot of BJP MLAs are trying to be in touch with us. So already my minister has disclosed it. I don't want to discuss on that. It is a broken house. Congress is a united house. Sir, MK Stalin strongly opposed the central government's proposed the constituency demilitation and the implementation of See, the policy. Congress party fully opposes. They are trying to reduce our numbers in the south. We stand united. We will fight united. We want our status to be there. We want more now our numbers to be retained from our state. Thank you. डीके शिव कुमार ने कहा कि 2028 में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी। इतना ही नहीं, डीके शिव कुमार ने दिल्ली में कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं के साथ हुई हालिया बैठक को लेकर उठ रहे सवालों पर भी सफाई दी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने जोर देकर कहा कि उन्होंने किसी भी शर्त पर सहमति नहीं दी और न ही कोई ब्लैकमेलिंग की नीति अपनाई। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी जो कहती है वही करता हूं, शर्तें रखना या ब्लैकमेल करना मेरे स्वभाव में नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या 2.5 साल बाद सत्ता परिवर्तन की अटकलें सही हैं, तो उन्होंने सीधे जवाब देने से बचते हुए कहा, मैं सिर्फ 2028 के बारे में कह सकता हूं, कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। आपको याद होगा कि मई 2023 के विधानसभा चुनावों के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच कड़ा मुकाबला था। कांग्रेस ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री और डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी को बैलेंस किया। उस समय रोटेशनल सीएम फॉर्मूले की खबरें आई थी, जिसमें कहा गया था कि डीके शिव कुमार 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की थी। कर्नाटक की राजनीति को बेहद करीब से समझने वाले जानकारों का मानना है कि डीके शिव कुमार खुलकर अपने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जता चुके हैं। कांग्रेस नेतृत्व के साथ उनकी बैठकों को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा जारी है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस नेतृत्व सत्ता साझाकरण फॉर्मूले को लागू करता है या नहीं। हालांकि डीके शिव कुमार ने कहा कि 2028 के विधानसभा चुनावों पर फोकस है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी। अब ये देखना होगा कि क्या कांग्रेस नेतृत्व डीके शिव कुमार को 2.5 साल बाद सीएम बनाएगा या सिद्धारमैया पूरे कार्यकाल तक पद पर बने रहेंगे। कुछ राजनीतिक जानकारों का ये भी मानना है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हर हाल में अब डीके शिव कुमार को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाएगा।
उसके पीछे कई वैलिड रीजन हैं। पहला तो ये कि बीजेपी के सामने देश भर में कांग्रेस की गिरती साख को राहुल गांधी बचाने का काम करेंगे। दूसरा ये कि अगर राहुल गांधी डीके शिव कुमार को अब 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो कार्यकर्ताओं के प्रति कांग्रेस में कम विश्वास करने की भावना जागृत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।